बहुत बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े वाइटल सब्जेक्ट जिसकी ग्रांट्स महकमा तालीम, सेहतयामा और समाजी बहबूद की है, उसके लिए मुझे बात करने का मौका दिया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले अपने वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, उनके विजन का, उनकी दूरंदेशी का मैं एहतराम करते हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो बजट उन्होंने पेश किया वो एक बहुत विजनरी बजट था, जिसमें समाज के उन तबकों को, उनकी नीड्स को, उनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने की कोशिश की। बहरहाल मैं आज की ग्रांट्स पे आते हुए यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, तालीम और सेहतयामा के हवाले से अल्लाह तबारक ताला ने जब इस दुनिया को वजूद में लाना था, वजूद में लाने से पहले उन्होंने सबसे पहली चीज जो बनाई वो कलम बनाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली हदीस जो रिवील हुई, जो भेजी गई, वो लफ्ज पढ़ाई से शुरू हुई, इकरा बिस्म रब्बी। और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूं वो इस पूरी कौम के मुस्तकबिल को, उसको बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा जो शोबा है वो सेहतयामा का। एक तरफ तालीम से इस कौम का मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों का कल जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कौम की जो सेहत जुड़ी हुई है। लेकिन मैं यहाँ अगर अपनी बहन मैडम सकीना इतू साहिबा का, जो इन तीनों महकमा जात की जो मिनिस्टर है, उनका शुक्रिया ना अदा करूं, और जिस तरह से उन्होंने आते ही, जब से अपना कलमदान संभाला और आते ही उन्होंने जो कैलेंडर एग्जामिनेशन का था, सेशन का था, उसको तब्दील करके एक रेवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल फैसला किया, जिससे करोड़ों तुलबा और उनके वालिदैन को रिलीफ मिला। इस बजट के हवाले से मैं देखता हूं, इस ग्रांट के हवाले से मुझे एक चाइनीज फिलोसफर, स्कॉलर कन्फ्यूशियस की वो बात मुझे याद आती है कि जिसमें उन्होंने कहा कि इफ द विजन इज 1 year plant rice, if the vision is 10 years plant trees, and if the vision is 100 years educate children। और मैं एजुकेशन के हवाले से जो आपने जो इनोवेटिव, जो एक सोच, जो एक आने वाले कल के लिए जो एक आपने रोड मैप तैयार किया है, एक रोड मैप का नक्शा खींचा है, मैं उसके लिए न सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करूंगा बल्कि मैडम सकीना जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिसमें प्राइमरी सतह से लेकर आपने 5000 किंडर गार्डन्स की बात करने की, यहाँ कायम करने की बात की है। आपने समग्रा के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को, हायर सेकेंडरीज बनाने की बात की है, आपने आईसीटी लैब्स बनाने की बात की है, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग टीचिंग के लिए बजट्स का एलोकेशन किया है, आपने यूनिवर्सिटीज कायम करने की बात की है, आपने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की बात की है, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात की है, आपने स्किल कोर्सेज को 50 कॉलेजों में और डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने की बात की है। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके विजन को। मैं यहाँ गुजारिश करूंगा कि जहां एजुकेशन में आपने इतना एक फार साइटेडनेस का आपने जहां इजहार किया है, वहीं मैं गुजारिश करूंगा कि जो आप हायर सेकेंडरीज को, जो आप ग्रेडेशंस की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं एक डिस्ट्रिक्ट में एक हायर सेकेंडरी बॉयज और एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी अपग्रेड करना जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि रूरल एरियाज के अंदर जो एजुकेशन का जो फैसिलिटी है वो दस्तियाब हो सके। एजुकेशन में सबसे बड़ा जो डिफिसिट है, जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे फोकस है, जहां हमारा नए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्रिएट करने का फोकस है, वहीं मैं समझता हूं जो चैलेंज है मैडम, वो चैलेंज है जो हमारा स्टाफ डिफिसिट है। उस स्टाफ डिफिसिट को एड्रेस करने की जरूरत है। हमारे तो हेडलेस है, कई ऐसे स्कूल है जहां स्टाफ की कमी है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हेल्थ के हवाले से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए 2400 करोड़ रुपए का आपने जो एलोकेशन किया है,
वो अप्रिशिएबल है, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा, मैंने गवर्नर साहब के एड्रेस पे जो तकरीर की थी, मैंने ख्वाहिशात का इजहार किया था कि शहरों से हमारा फोकस निकाल के गांव और देहात की तरफ करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने न सिर्फ हमारा बल्कि सैकड़ों लाखों लोगों की एस्पिरेशंस और ख्वाहिशात के मुताबिक जो आपने रूरल एरियाज के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो इकदाम उठाए वो काबिल तहसीन है। जहां आपने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है, मैं वही गुजारिश करूंगा। थैंक यू। हाँ, ब्रिटेन दीजिए इसको बाकी। खर्शीद साहब।